कानपुर शहर में दीप्ति नाम की एक लड़की रहती थी, जो बहुत ही शालीन और अपने आप में सिमट के रहने वाली लड़की थी। धीरे धीरे दौर बदलता गया और दीप्ति ने अब अपने कॉलेज की पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली है। दीप्ति अब जॉब के लिए अप्लाई करती है और इंटरव्यू में दीप्ति का सिलेक्शन हो जाता है। कुछ साल दीप्ति के बहुत मौज मस्ती में गुजरा करते हैं, फिर अचानक शादी का मोड़ आता है। प्रतापगढ़ के छोटे जिले से रहने वाले सुशील नाम के लड़के से दीप्ति की शादी हो जाती है। सुशील दीप्ति से बड़े बड़े प्यार के वादे करता है और उसका हमेशा साथ निभाने के लिए कहता है। लेकिन वक्त बदलता है और शादी के कुछ ही महीने बाद दीप्ति के साथ ससुराल वाले पराये जैसा बर्ताव करने लगते हैं। इधर सुशील भी दीप्ति पर ध्यान देना बंद कर देता और उसकी सभी बातों को अनदेखा करता है। छोटी छोटी बातों पर दीप्ति से लड़ने लगता है। दीप्ति दिन पर दिन डिप्रेशन में जीने लगी थी। कभी वो सोचती अकेले में कि मौत को गले लगा ले, क्योंकि दीप्ति एकदम अकेले पड़ चुकी थी और उसकी सुनने और उसको समझने वाला कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं था। एक दिन दीप्ति की दोस्त अर्शी को एक सपना आता है, जिसमें दीप्ति को एक बहुत ही सुंदर रोहन नाम का लड़का शादी के लिए प्रपोज करता है और निशानी के तौर पर उसे रिंग भी देता है। और दीप्ति की हाँ सुनने के लिए वो उसे मॉल रोड पर बने रेस्टोरेंट में मिलने बुलाता है। रोहन वक्त से पहले ही वहां पहुंच गया था और बैठकर दीप्ति का इंतजार करने लगता है, लेकिन दीप्ति को टाइम लगता है। तब तक वहां एक अनजानी लड़की रोहन की सामने वाली टेबल पर आकर बैठ जाती है और कॉफी शेयर करती है, लेकिन रोहन उसे कहता कि उसकी होने वाली लाइफ पार्टनर उसे मिलने आ रही है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं। उतने में दीप्ति दोनों को एक साथ बैठा देखकर रोहन को गलत समझ लेती है और रोहन की दी हुई रिंग को रोहन पर उतारकर फेंक देती है। रोहन उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दीप्ति सुनने को तैयार नहीं रहती और रोहन को छोड़कर चली जाती है वहां से। इसके बाद दीप्ति अपने रूम पर पहुंचकर अर्शी को कॉल करके सारी बात बताती है और कहती है कि वो बहुत परेशान है, प्लीज अर्शी उसी अभी मिलने आए। अर्शी ने भी उसे मिलने के लिए हाँ कर दिया और उससे थोड़ी देर में उसके पास पहुंचने के लिए बोला। इधर दीप्ति इंतजार कर रही होती है और उसी वक्त उसे वॉशरूम की ओर फ्रेश होने के लिए जाना होता है। दीप्ति जैसे ही लॉबी तक पहुंचती है, अचानक लाइट ऑन ऑफ हो जाती है। उसे लगता है कि शायद लाइट चली गई, लेकिन यह सिर्फ उसी वहम होता है। इसके बाद अचानक से कुछ गिरने की आवाज आती है तो दीप्ति थोड़ा और आगे बढ़कर देखने चलती है। वैसे ही उसे कोई पीछे से धक्का देता है और दीप्ति का हाथ पकड़कर घसीट लेता है। दीप्ति जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हेल्प हेल्प, कोई है प्लीज, मेरी हेल्प करो कोई। उतने में अर्शी पहुंच जाती है और देखती है कोई हवा में दीप्ति को खींच रहा होता है। अर्शी दीप्ति का हाथ पकड़कर जोर से उसे खींचती और मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। उतने में दीप्ति जमीन पर नीचे गिर पड़ती है। उसी समय लाइट भी आ जाती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। उसके बाद अचानक से एक रूप दिखाई देता है और मधुर आवाज में दीप्ति दीप्ति बुलाता है। दीप्ति अपनी आंखें खोलकर देखती तो सामने रोहन का चेहरा होता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। दीप्ति सहमी हुई आवाज में पूछने लगती कि तुम कौन हो? तुम तो रोहन हो और मुझे क्यों मरना चाहते हो? रोहन हंसने लगता है और दीप्ति से कहता है वो उससे पुराना बदला लेना चाहता है, क्योंकि दीप्ति की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई थी और वो मर चुका है और उसकी आत्मा दीप्ति से शादी करना चाहती है। दीप्ति अपने साथ ये सब हादसा गुजरता देख बहुत शॉक्ड हो जाती है और अर्शी के गले लगकर बहुत रोती है। अर्शी उसे समझाती है, हम मिलकर कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, तुम परेशान ना हो। उतने में अर्शी की आंख खुल जाती और वो ये सारी हकीकत दीप्ति को बताती है। क्या अर्शी को जो सपना आया वो वाकई में एक सच है? क्या रोहन सच में एक छलावा है या फिर सिर्फ एक झूठा ख्वाब? क्या अर्शी और दीप्ति मिलकर इस ख्वाब की गुत्थी को सुलझा पाएंगी या नहीं? जानने के लिए देखिए इस कहानी का पार्ट 2।